नमस्कार। वॉइस फॉर ब्लाइंड के समाचार प्रभाग से 21 जुलाई 2016 के मुख्य समाचार अनीता शर्मा के साथ। रोहित खंडेलवाल मिस्टर वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 47 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए ये खिताब जीता है। हैदराबाद के रोहित को पुरस्कार के तौर पर 33.60 लाख रुपए मिले हैं। एक अहम फैसले में मोदी कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स यानी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल को मंजूरी दे दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर दौरे के 2 दिन पहले कैबिनेट ने वहां नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री शुक्रवार को गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। रजनीकांत का स्टार पावर उनकी आने वाली फिल्म कवाली के इंटरनेट पर फैंस द्वारा तैयार एक पोस्टर पर लिखी पंक्तियों से समझ सकते हैं। पोस्टर पर लिखा है, सलमान खान अपनी फिल्म ईद पर रिलीज करते हैं क्योंकि तब छुट्टी होती है। फिर थलाइवा यानी सुपर बॉस की तस्वीर नीचे दर्ज है। रजनीकांत अपनी इस फिल्म में जिस दिन रिलीज करते हैं उस दिन छुट्टी हो जाती है। शुक्रवार को सुपर सितारे रजनीकांत की कवाली रिलीज हो रही है और साउथ के तमाम सिनेमा घर पूरे हफ्ते के लिए एडवांस में फुल है। 22 जुलाई को तमिलनाडु में कुछ निजी कंपनियों ने छुट्टी घोषित कर दी है जिससे कर्मचारी फिल्म देख सकें। तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने इस दिन को कवाली डे घोषित करके उस दिन कोई शूटिंग न रखने का फैसला किया है। राज्य में चारों तरफ त्योहार जैसा माहौल है। 65 वर्षीय रजनीकांत इस फिल्म में एक एंटी हीरो अंडरवर्ल्ड डॉन बने हैं। राधिका आप्टे उनकी प्रेमिका के रोल में हैं। ट्रेड के जानकारों के अनुसार 160 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म रिलीज के पहले ही 200 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल चुकी है। ये धन उसे सैटेलाइट और संगीत अधिकार बेचकर मिला है। ये फिल्म विश्व भर में 10,000 थिएटरों में रिलीज हो रही है, जिसमें से 12,000 थिएटर उत्तर और मध्य भारत के हैं। साउथ के हर थिएटर में फिल्म लगेगी। अरुणाचल प्रदेश में 4 दिन पहले की पेमा खांडू सरकार ने बुधवार को विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण में बहुमत प्राप्त कर लिया है। खांडू के पक्ष में 46 जबकि विपक्ष में 11 विधायकों ने वोट दिया। टीम इंडिया और मेजबान वेस्टइंडीज के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट गुरुवार से नॉर्थ साउंड में खेला जाएगा। भारत 2006, 2007, 2011 में यहां टेस्ट सीरीज जीत चुका है। मैच का प्रसारण 10:03 पर शाम को 7:30 बजे से होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब कट ऑफ मार्क के स्थान पर सिंगल एंट्रेंस टेस्ट कराएगा। इसके संबंध में यूनिवर्सिटी में विचार किया जा रहा है। इसकी पुष्टि डीयू के वाइस चांसलर राकेश त्यागी ने की है। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की अपमानजनक टिप्पणी के चलते बुधवार को पार्टी बुरी तरह घिर गई। चौतरफा दबाव के बीच पार्टी की तरफ से राज्यसभा में अरुण जेटली को माफी मांगनी पड़ी। मायावती और दलितों के मुद्दे पर फिर भी हंगामा शांत नहीं हुआ और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। अंततः शाम को भारतीय जनता पार्टी ने दयाशंकर को सभी पदों से हटाते हुए पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण के प्रबल जिम्मेदार प्रेशर हॉर्न और बिना साइलेंसर के शोर करने वाले वाहनों पर पाबंदी लगाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को 5,000 रुपए पर्यावरणीय जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। राजस्थान में सभी सरकारी गर्ल्स कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगेगी। कॉलेज आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में ये पहली बार होगा। इनमें अध्ययन करने वाली बेटियों को इन मशीनों के माध्यम से 10 रुपए में 3 सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे। विश फाउंडेशन इन सरकारी कॉलेजों को मशीनें निःशुल्क प्रदान कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की स्थापना की जाएगी। इस स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज चलाए जाएंगे। इस दिशा में प्रशासन ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में रिसर्च व अध्ययन होगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने फेलोशिप और स्कॉलरशिप राशि का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आधार नंबर देने की तिथि 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी निर्देश दिया है कि वे छात्र छात्राओं को आधार नंबर ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की जानकारी दें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने पीएचडी या एमफिल के लिए शोध पर्यवेक्षक के लिए भी मानक में बदलाव किया है। पीएचडी या डिफिल की डिग्री हासिल करने के लिए अब न्यूनतम 3 साल लगेंगे। इसमें कोर्स वर्क की 6 महीने की अवधि भी शामिल होगी। वहीं एमफिल का कोर्स 1 साल में किया जा सकेगा। एक्सिस बैंक ने न्यूनतम ऋण दर यानी बेस दर 10 आधार अंक घटाकर 9.35% कर दी है। नई दर 27 जुलाई से प्रभावी होगी। खराब ऋण की समस्या का समाधान करने के प्रयास के तहत भारतीय स्टेट बैंक ने 7.350 करोड़ रुपए का स्ट्रेस्ड एसेट फंड लॉन्च करने की बुधवार को अमेरिकी फंड हाउस ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के साथ साझेदारी की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की कंपनी भारतीय पर्यटन विकास निगम के पटना, ईटानगर और पांडिचेरी स्थित एक होटलों का स्वामित्व राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा में बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम अगले 6 वर्षों में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रेन का किराया हवाई किराए से कम होगा। प्रभु ने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि हाई स्पीड ट्रेन के जरिए मुंबई से अहमदाबाद का 508 किलोमीटर का सफर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे में तय करना संभव हो सकेगा। खबर जरा हटके। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हुए एक ताजा अध्ययन के अनुसार उपन्यास और कहानियां पढ़ने से दूसरे लोगों का नजरिया समझने में मदद मिलती है। अध्ययन से जुड़ी अप्लाइड साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट विभाग की प्रोफेसर कैथ ऑटली के अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उनके व्यवहार को समझने के लिए ये कहानियां उपयोगी साबित होती हैं। प्रत्येक मानव संस्कृति इस प्रकार की कहानियों की रचना करती है। ऐसी काल्पनिक कहानियां, उपन्यास, लघु कथा, फिल्म या टेलीविजन सीरीज से मनुष्य की चेतना के विचार एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक साझा होते हैं। इस दौरान मानव मस्तिष्क का सीखने और याददाश्त संबंधी खास हिस्सा एक्टिव रहता है। समाज में मानव के अलग अलग व्यवहार को समझने के लिए कहानियों की भूमिका बहुत प्राचीन है। इंग्लैंड के ग्लोसेस्टर में रहने वाले लियाम पिछले 10 साल से सिर्फ टमाटर खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। 14 वर्षीय लियाम जब 3 साल के थे जब उसके गले में मटर के दाने फंस गए थे। उसके बाद से ही उसे सेलेक्टिव ईटिंग डिसऑर्डर हो गया था। तब से लियाम टमाटर के अलावा दूसरी सब्जियों को खाना तो दूर, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। टमाटर उसे इस कदर पसंद है कि वह सप्ताह में केचप की 3 से ज्यादा बोतल खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, हर रात 250 ग्राम के केचप पैक को वह स्नैक की तरह खाता है। इससे परेशान लियाम के माता पिता उसे हिप्नोथेरेपिस्ट डेविड क्लीमर के पास ले गए। हिप्नोटाइज किए जाने के बाद लियाम ने अच्छी तरह से खाना खाया, वो भी बिना टमाटर के। अब टॉय एटीएम बच्चों को सेविंग सिखाएगा। टॉय एटीएम से बच्चे असली एटीएम के तौर तरीकों को सीखेंगे। इस एटीएम में असली मशीन की तरह कार्ड स्वैपिंग स्पेस, पिन की स्क्रीन और बाकी फंक्शन है। इसमें पैसा जमा करने और निकालने के लिए खास पासवर्ड देना होगा। आपके पास कितना पैसा जमा है ये भी बताएगा। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर यह टॉय एटीएम 750 रुपए से लेकर 2000 रुपए की कीमत में उपलब्ध है। सेल्फी के शौकीनों के लिए एक खास गैजेट। परफेक्ट सेल्फी के लिए अब फोन पर पंखा लगा लीजिए। इससे सेल्फी लेते हुए आपके बाल लहराते हुए नजर आएंगे। सेल्फी के शौकीनों के लिए खास मिनी सेल्फी फैन बाजार में आया है। ये फैन माइक्रो यूएसबी पोर्ट या 3.5 mm के ऑडियो जैक के साथ स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है, जो फोन की बैटरी पावर पर रन करता है। घूमने के शौकीन लोगों के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का तोहफा। अगर आप एडवेंचर ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो जंगलों या माउंटेन में सप्ताह 10 दिन जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपने ट्रेवल बैग में स्कर्बा वॉशिंग मशीन को भी जगह दें। इस छोटी सी मशीन में
2 से 4 लीटर पानी और डिटर्जेंट डालिए और 3 मिनट में आपके 3-4 कपड़े साफ हो जाएंगे। इसमें आपका पैसा और समय दोनों बचेगा। कपड़े को प्रेस करने के लिए कंप्यूटर माउस के आकार जितनी मिनी प्रेस का भी इंतजाम है। 420 वाट की मोटर पर चलने वाली ये प्रेस किसी बिजनेस टूर पर उपयोगी साबित होगी। यात्रा के दौरान साफ पानी पीना एक चुनौती है। इसके लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर बोतल तैयार है जो महज 60 सेकेंड में करीब 1 लीटर पानी को फिल्टर कर देती है। लिथियम आयन बैटरी पर काम करने वाली ये बोतल यूवी तकनीक पर पानी के वायरस और बैक्टीरिया को मारती है। यात्रा पर जाने वाले लोग होटल में रुकने की बजाय माउंटेन या जंगलों में कैंपिंग करना पसंद करते हैं। कैंपिंग को सुखद बनाने के लिए बबल टेंट शानदार है। बैक साइज का ये पोर्टेबल टेंट है जो हाई क्वालिटी टेरोपोलिन से बनाया जाता है। इस बबल टेंट में हवा भरने के बाद यह एक शानदार पारदर्शी कमरे में तब्दील हो जाता है। ये बारिश, ठंडी हवा और कीड़े मकोड़ों, मक्खी मच्छरों से बचाव करता है। इससे सहजता के साथ खुले आसमान में रात बिताई जा सकती है। इसके साथ ब्लोअर मशीन, रिपेयरिंग किट भी साथ मिलती है। दुनिया भर में सर्फिंग के लिए इंटरनेट औसत तेज स्पीड 5.6 Mbps है, जबकि सबसे तेज स्पीड देने वाले दक्षिण कोरिया में ये 26.7 Mbps है। अब यूके की 5 साल पुरानी कंपनी हाइप्रॉप्टिक ने 1 Gbps की स्पीड देनी शुरू कर दी है। हाल ही में हाइप्रॉप्टिक को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB ने 190 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जिससे वह यूके के 5 लाख घरों तक 1 Gbps फाइबर ब्रॉडबैंड पहुंचा सकें। वर्तमान में देशों में इंटरनेट की अधिकतम औसत स्पीड वैश्विक 31.5 Mbps है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जब से दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को नकारा है, तभी से चीन सरकार और वहां के लोग गुस्सा है। चीनियों ने मान लिया है कि फिलीपींस ने अमेरिका की शर्त पर ऐसा किया है। उन्होंने अमेरिका के प्रति विरोध और अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए अजीब तरीका अपनाया। वे अपने आईफोन तोड़ने लगे हैं, उनके टुकड़े टुकड़े करके तस्वीरें वेब पर अपलोड कर रहे हैं। उनका कहना है कि एप्पल अमेरिका की प्रमुख कंपनियों में है, इसलिए ये विरोध अमेरिकी सरकार जरूर देखेगी। हॉकी के 80 के दशक के सुपरस्टार और ड्रिबलिंग के बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद शाहिद का बुधवार को गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में देहांत हो गया। मोहम्मद शाहिद के इंतकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, मोहम्मद शाहिद के असमय और दुर्भाग्यपूर्ण निधन से भारत ने एक ऐसा प्रतिभाशाली खिलाड़ी खो दिया है जो अपने पूरे जोश और जुनून के साथ खेला। प्रयासों और प्रार्थना के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्हें बहुत श्रद्धांजलि। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के प्रमुख मुद्दई मोहम्मद आशिम अंसारी का 96 वर्ष की उम्र में बुधवार को सुबह 4:30 बजे उनके आवास पर इंतकाल हो गया। जॉब अलर्ट, 8वीं पास के लिए नौकरी। NMDC लिमिटेड में पद मिसोलिनियस अटेंडेंट ट्रेनी, शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण, आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष, अंतिम तिथि 31 अगस्त 2016। वेबसाइट www.nmdc.co.in। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में भरें। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को मांगे गए प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ संलग्न कर डिप्टी मैनेजर RNP NMDC आयरन एंड स्टील प्लांट, नगनार, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ 494001 के पते पर भेजें। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति PWD कोटा के तहत की जाएगी। आज के ट्वीट्स। लेखिका शोभा डे ने ट्वीट किया है, मेलेनिया ट्रंप के भाषण का मामला और उन जैसे अन्य लोग जो भाषण लिखने वालों पर भरोसा करते हैं, इससे सीख मिलती है कि चुराए हुए शब्दों या चुराए हुए पंख आसानी से पहचान लिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने ट्वीट किया है, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता द्वारा मायावती जी पर की गई अपमानजनक और दुखद टिप्पणी से धक्का पहुंचा। इससे भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी और महिला विरोधी सोच साफ दिखाई देती है।
वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया है, कुलगाम के सांसद तारिगामी ने मुझसे कहा, हमें समाचार चैनलों से आजादी चाहिए जो राष्ट्रीयता के नाम पर नफरत फैला रहे हैं और कश्मीरियों को आतंकवादी बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, संसद में बाल मजदूरी संबंधी बिल पर बहस देखी, शर्मिंदगी होती है। ज्यादातर सांसद गैर हाजिर थे, ऐसे समय जबकि हमारे बच्चों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इतिहास में आज का दिन 2007 में आज ही के दिन प्रतिभा पाटिल के रूप में भारत को पहली महिला राष्ट्रपति मिली। उन्होंने भैरव सिंह शेखावत को 3 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। प्रतिभा पाटिल को सत्ताधारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, वामपंथी दलों और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन हासिल था। दूसरी ओर तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े हुए थे। उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन था। वर्तमान में खास बात यह है कि हाल ही में ब्रिटेन को महिला प्रधानमंत्री मिली है। खास बात यह है कि दुनिया के लगभग 70 देशों में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद पर महिलाएं काबिज हैं। 1947 में आज के दिन भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी थी। 1947 में आज के दिन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान का जन्म हुआ था। 1963 में आज के दिन काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। 2007 में आज के दिन हैरी पॉटर सीरीज की आखिरी किताब हैरी पॉटर एंड द डेवली हेलोज जारी की गई थी। 2013 में आज के दिन बेल्जियम के महाराज अल्बर्ट द्वितीय ने बेटे फिलिप की ताजपोशी के लिए राजगद्दी छोड़ दी थी। आज के सुविचार के साथ ही समाचार यहीं पर समाप्त होता है। हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल कंडीशन, इट इज गवर्न्ड बाय आवर मेंटल एटीट्यूड। प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे मानसिक दृष्टिकोण से संचालित होती है। सो फ्रेंड्स, बी हैप्पी, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। वॉइस फॉर ब्लाइंड द्वारा प्रसारित समाचार एवं सामान्य ज्ञान का लाभ लेने के लिए आप वॉइस फॉर ब्लाइंड पे मेल करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मेल